लेकिन अचानक टफ हो जाता है। चलो इधर देख लो, मेरे ही भरोसे बैठे हुए बहुत सारे लोग। विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। लो विच टर्म जब भी बोलेगा तो हम लोग सोच लेते हैं लेट nth टर्म मीन्स टीएन सोच लेते हैं। टीएन को कितना के बराबर लिख देंगे, जीरो के बराबर। और टीएन का फॉर्मूला में आता है ए एन और डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस घटा करके निकाल लेंगे। एन नहीं मालूम है वही तो पता करना है, विच टर्म मतलब एन का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 27। डी निकालने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। क्या आ गया डी का वैल्यू जी, -3। ए और डी आ गया, ठीक है। अब लिखते हैं विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट टीएन टर्म्स भी जीरो, मतलब nth टर्म भी जीरो, मतलब टीएन बराबर जीरो लिख दिए। यहां से क्या आ गया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ होता है ना, देखो डी जैसे ही इधर लग जाता है, हेलो, जिसके पास बुद्धि कम है उसके लिए है डी इधर ना लगा करके तुम लोग इधर ही लगा लो। अब तुम लोग ज्यादा इजी क्वेश्चन बनेगा। डी उधर लगा दिए कि पूरा एकदम हाँ क्या हो गया, गुना भी नहीं हो रहा है, जोड़ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ए का वैल्यू क्या हो गया 27 प्लस डी का वैल्यू क्या है जी -3। अब यहाँ पर मत रोने लग जाना सर, प्लस माइनस दोनों आ गया, माइनस ऐसे लगा दो ना, एन के जगह पर मालूम नहीं है -1 बराबर जीरो। 27 -3 गुना एन क्या हो जाएगा -3। अब -3 गुना -1 क्या हो जाएगा +3 बराबर जीरो। 27 और 3 क्या हो गया 30, -3n बराबर जीरो, -3n बराबर -30, n बराबर -30 अपॉन -3, माइनस माइनस कट गया, 3 दाएं के 30, n बराबर 10। सोचो तुम लोग अपना हालत, जो क्वेश्चन पिछला दिन करवा दिए वो क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा, और बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं करवाए हुए थे ये, ठीक है। ये एपी का बेसिक क्वेश्चन में ही आता है, ठीक है। यहाँ आते हैं, छापने मत लग जाओ, अब इधर देखो, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी के एंड से नौवां टर्म खोजना, मतलब इधर से नौवां टर्म खोजना रहता तो T9 लगा देते, खत्म हो जाता है कि नहीं है। लेकिन इस बार क्या करना है जी, एंड से सोचना है, मतलब इधर से। तो ऐसा करते हैं एपी को उलट देते हैं, 185 सबसे पहले लिख देते हैं। क्या कर देते हैं 185 सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। यहां देखो तो 13 से पहले कौन है 9, 9 से पहले कौन है 5, मतलब घटते हुए सोचना है ना। 13 से कितना घटा है 9 आया होगा 4, फिर 9 में से 4 घटाए तो 5, वैसे 185 में से 4 घटा दो क्या आ जाएगा 181। ऐसे हुए, ऐसे चलते चलते कहां चला गया 13 9 5। तो नौवां टर्म एपी के एंड से खोजना था, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इधर से 181 गए, अब फिर और आगे ऐसे कर करके सर 4 घटा देते, नौवां टर्म खोज लेंगे, है ना। ये भी करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को फॉर्मूला लगाना है ना, नौवां टर्म यहाँ खोजने के लिए दिया, हम 100वां टर्म खोजने के लिए दे देते है कि नहीं है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो गया जी 185 बन गया, और डी का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 4 नहीं हुआ, डी का वैल्यू यहाँ देखो 181 माइनस 185 हो गया, है ना। तो डी का वैल्यू क्या हो गया -4। यहाँ पर अगर शुरू से निकालते तो डी का वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन उधर से देख रहे थे डी का वैल्यू -4 हो गया, ठीक है। अब एन का वैल्यू तो 9 दिया हुआ है, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9। हम लोग को फॉर्मूला लगाना है टी एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को लगाना है n के जगह 9, T9, है ना। ए के जगह क्या लगा देंगे 185 और प्लस n माइनस 1 मतलब कितना 9 माइनस 1, और इंटू डी के जगह क्या है -4। तुम लोग ये ध्यान दे दो, डी जब भी निगेटिव आएगा तो ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं तो तुम लोग बहुत रोते हो। यहाँ पे -4 कर देते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद 185, 9 में से 1 गया तो 8 और गुना -4, 185 माइनस 32 घटा देते हैं। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 153। एक तरीका तो ये हुआ जी। चलो अगर लास्ट से कोई हमसे सवाल कर दे, लास्ट की ओर से कोई नंबर टर्म फाइंड करना, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला होता है L माइनस
n माइनस वन इंटू डी, जिसमें l क्या होता है, लास्ट टर्म, n क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, यहां देखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता था। अच्छा ऐसा है, इधर से जब d जाते हैं तो प्लस डी सोच रहे हैं, जब उल्टा आते हैं तो d का साइन चेंज हो जाता है, तो बस यहाँ प्लस की जगह क्या लगा दिया गया, माइनस। फर्स्ट टर्म को ही तो यहाँ देखो उल्टा लिख दिए थे, लास्ट टर्म जो था वो फर्स्ट टर्म बदल गया था, तो बस वही को फॉर्मूला को ऐसे लिख दिए, उसको ऐसे ही बना सकते थे, नहीं तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। तुम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है डी का साइन जब भी निगेटिव में आता है तो, ठीक है, तो तुम ऐसे समझ लो l माइनस n माइनस वन इधर d लिखो या फिर इस d को गुना इधर लिखो, एक ही चीज है ना जी, है कि नहीं। तुम लोग के सामने देखते हैं कि ब्रैकेट के लास्ट में किसी चीज का गुना लगा देते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हो, और वही चीज ब्रैकेट के पहले गुना रह जाता है, जैसे कि अगर जो लिख दिए 3 गुना 5x माइनस 7 तो ये कर लोगे, और यही रह जाए 5x माइनस ये 5x माइनस 7 तो गुना 3, तो फिर यहाँ पर हो गया कि कैसे बन जाएगा, हमसे ही बन ही नहीं पाएगा, ऐसा तुम लोग सोच रहे हो। तो ये 3 का गुना इधर करो या 3 का गुना यहाँ ला कर करो, एक ही चीज है दोनों। ठीक है, चलिए आप छापने वाला काम शुरू कर लीजिए, ज्यादा लेट नहीं। यहां देखो बोला जा रहा है कि 7 से डिवाइड होने वाला सारा नंबर पता करें जो 3 डिजिट का, कितना डिजिट का हो, 3 डिजिट का। तो पता करते हैं, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर, जैसे 99 तक तो 2 ही डिजिट है, उससे जैसे ही एक बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 100, फिर क्या हो गया 101, फिर क्या हो गया 102, 103, ऐसे चलते चले जाएंगे, 997, 998, 999, अगला भी लिख ही देते हैं 1000। देखो तो 1 2 3 4 डिजिट का हो गया, तो यहाँ खत्म, यहीं तक रह जाएगा, यहाँ तक लिख दिए पहले। अब हमको खोजना है कि इसमें से कौन कौन सा नंबर जो है पहले 7 से डिवाइड होता है, उसके बाद ही ना पता कर पाएंगे कि कितना नंबर ऐसा है। पहले तो पता करते हैं कि 7 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन है। 100 डिवाइड होगा 7 से, चेक करो, नहीं होगा। ठीक है, 101 102 ये सब नहीं होगा, नहीं तो 7 से डिवाइड लगा लो ना 100 का, पता चल जाएगा कि कौन डिवाइड होगा। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, कितना आ गया रिमाइंडर 2। अगर यहाँ रिमाइंडर के जगह पर 7 बच रहा होता, कितना बच रहा होता 7, तो 7 से डिवाइड हो जाता पूरा। तो 7 बचाने के लिए हमको और कितना चाहिए जोड़ने के लिए 5, तो 100 नहीं सीधा 105, 100 नहीं डिवाइड होगा, सीधा कौन डिवाइड होगा 105। डिवाइड करके देख लो 105 को रीचेक करने के लिए। 7 एकम 7, 3 और 5, 7 बचे 35, अरे 15 सदी 75 से याद तो है ना सबको, ये भी नहीं याद है। 15 7 105, वाह। तो सबसे पहला नंबर हम लोग को क्या मिला जो 7 से डिवाइड हो रहा है 105। उसके अगला नंबर कौन मिलेगा, तब डिवाइड करने का दिक्कत नहीं है, अब डिवाइड करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि अगला नंबर कौन डिवाइड होगा, अगला नंबर इसमें जैसे ही 7 ऐड करेंगे डिवाइड होने लग जाएगा। 15 सीधी 75 से, तो 16 सते बड़ी होतल से, 16 को 7 से गुना कर देते हैं, फिर 17 को 7 से गुना कर देते हैं, 17 27 19 से 119। ठीक है, 105, फिर 112, फिर 119, ऐसे चलते चला जाएगा। हाँ, इंग्लिश में टेबल याद करोगे यही होगा, 10 को तक नहीं याद रहेगा, हिंदी में याद करो पूरा याद रह जाएगा टेबल। ठीक है, सब इंग्लिश स्कूल में जो तुम लोग आजकल पढ़ने लगे हो ना, उसी का ही सब है। ठीक है, हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ता है। ठीक है, तो टेबल याद कर रहे हो, पहाड़ा याद करो। ठीक है, यहाँ देखो कौन सा डिवाइड होगा 7 से, तो सीधा सबसे लास्ट वाला नंबर ही डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 999 को ही। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, 1 9, 7 दूनी 14, कितना आ गया जी 5, मतलब 5 रिमाइंडर बच रहा है। ये 5 नहीं बचना चाहिए था, अगर नहीं बचता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो 5 को घटा दो इसमें ले जाकर के 999 में से, तो कितना चला आएगा 994। चेक कर लो 994 डिवाइड होगा कि नहीं 7 से। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, 1 4, 7 दूनी 14, पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो गया। मतलब कि 105 से कहां तक चला जाएगा 994 तक। इसके बीच में हमको खोजना है कि कितना ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो सर 1 2 3, अब बाकी इधर आप देख लीजिए, अरे गो हम 4 गो तो हमको पता है कि डिवाइड हो रहा है, बाकी बीच का निकालिए। निकाल देते हैं सीधा सीधा। ए का वैल्यू कितना है जी, फर्स्ट टर्म है 105, क्या फर्स्ट टर्म 100 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि
100 इज नॉट डिविजिबल बाई 7। 100 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके कारण 100 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। 100 से ये 7 से डिवाइड कौन हो रहा है? 105 हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी पे नहीं जान। ठीक है, यहाँ डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू क्या है? 7। और एन का वैल्यू क्या है? तो सर मालूम नहीं, लेकिन लास्ट टर्म मालूम है जी। लास्ट टर्म कितना मालूम है? 994। 994 994 बोल के छोड़ देंगे तो 994 को जानते हो कितना सोच लेगी सब? 954। हाँ, अभी 69 79 में कंफ्यूज हो जाएगी तुम लोग। यहाँ dn का वैल्यू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से रोना शुरू हो जाएगा, सर डी इधर क्यों लिख देते हैं? डी पहले लिखिए, n माइनस 1। ठीक है, tn का वैल्यू क्या है जी? 994। a 105, डी का वैल्यू 7, n माइनस 1। अब हमको लगता है इसके बाद नहीं करेंगे, तुम लोग खुद से करते रहो घर में। जल्दी छाप लो तो। क्या है? पहले से उतना लिख लिए हो? चलो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? तो पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होने वाला है वो 12 है। फिर 12 के बाद हो जाएगा 16, और उसके बाद 20, और ऐसे बढ़ते जाएगा और 248 पे जाके रुक जाएगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 12। डी का 4। एन बराबर नहीं मालूम, ही तो पता करना है, लेकिन टीएन मालूम है। टीएन मतलब लास्ट टर्म 248। टीएन का फॉर्मूला क्या मालूम है? ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1। तुम लोग के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, चलो, ए का वैल्यू क्या है? 12, डी 4, एन मालूम नहीं, माइनस 1 बराबर 248। 12 प्लस, जल्दी जल्दी में तुम लोग 12 प्लस 4 को 16 मत लिख देना। ठीक है, इसीलिए 4 इधर नहीं लिखा गया है। कर दिया रिया? यस, की है तुम। तुम्हारा जीव निकला ना, उसी में समझ गए। 12 प्लस 4 16 हो चुका है। 4 इंटू एन 4n, इसीलिए 4 इधर नहीं किया गया था, 4 इधर रखा गया था। मालूम है जो फॉर्मूला बनाया था कि कैसा कैसा तेजस्वी बच्चा होता है, लेकिन फॉर्मूला बनाने के बाद मालूम नहीं था कि माइनस हो जाएगा तो तेजस्वी बच्चा और तेजस्वी हो जाएगा। ठीक है, -4 बराबर 248। मैथ्स फन है, बेइज्जती दूसरा करो तो। ठीक है, 12 में से 4 गया तो बनाओ ना, तुम भी करो बेइज्जती अपने आप का। 4 से काट लेते हैं। एन का वैल्यू क्या हो गया? एन का वैल्यू क्या हो गया? 60। चलो, तो ये बना दो। चलो यहां देखो, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। हेलो, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब मालूम है? फिर से वही क्वेश्चन है, कितना नंबर इसके बीच में है जो डिवाइड हो जाएगा? किससे? 2 और 5 दोनों से। 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने का मतलब है ना कि बोल रहा है 10 से कितना नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर बोल दिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाला, मतलब 6 से तुम सोचो। ठीक है, अरे समझ रहे हो? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी। 10 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हो क्या है? कि जिसके लास्ट में 0 आए। ठीक है, तो लास्ट में 0 आता है तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, और लास्ट में जिसका 0 आता है वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा है दोनों से डिवाइड होगा, मतलब 5 गुना 2 10, मतलब सीधा 10 से डिवाइड कौन होगा? तो 101 से 999 तक सोचना है। तो क्या 101 डिवाइड होगा जी? 102, 103, सीधा 110 से शुरू होगा। सानू सीधा 110 से, फिर अगला कौन हो जाएगा? 120, ऐसे चलते चलते कहां तक चला जाएगा? 990 तक चला जाएगा। बन गया उसी के जैसा क्वेश्चन। ए का वैल्यू क्या हो गया? 110, डी बराबर 10, एन मालूम नहीं, टीएन 990, खत्म हो गया। चलिए तो मिटा दें, अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। सोशल साइंस। चलिए देखें इधर, बन तो गया होगा सबसे, है कि नहीं? बन गया जी। एपी ऑफ द सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा, 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो फिर 2 एपी कैसा?
दो एपी जब बोला ना, तो या तो दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा, या तो दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा, या तो दोनों का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो जाए। तीन कंडीशन की वजह से दो एपी अलग अलग हो सकता है, मतलब दो सीरीज जो है वो अलग अलग हो सकता है। कंडीशन क्या क्या है कि पहला एपी का ए और दूसरा एपी का ए अलग अलग हो। देख रहे हो, ए और ए डैश लिखे, कंडीशन नंबर 1 था। दूसरा कंडीशन है, अच्छा ए हो और दोनों में डी सेम हो जाए। डी क्या हो जाए? सेम। पहला एपी का हो सकता है ए और दूसरा एपी का ए अगर सेम हो गया तो हो सकता है डी दोनों का अलग अलग हो जाए। ये दो चीजों के वजह से एपी अलग अलग हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि ए भी अलग अलग है। क्या है? फर्स्ट टर्म भी क्या है? अलग अलग है, और कॉमन डिफरेंस भी क्या है? अलग अलग है। कॉमन डिफरेंस भी क्या है? दोनों का अलग अलग। ठीक है, ये तीन कंडीशन होता है दो अलग अलग एपी होने का। ठीक है, तो दो एपी है द, जैसे टू एपी लिखा तो कुछ सेम है कुछ अलग है, वो बताएगा ना। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? दोनों का सेम। कॉमन डिफरेंस सेम मतलब ये फर्स्ट वाला टाइप का है ये क्वेश्चन। कौन सा टाइप का है? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, 100वां टर्म, मतलब इसका T100, इसके लिए हम लोग निकालेंगे T100 और इसके लिए भी निकालेंगे क्या? T100। ए और डी था ना, इसके लिए निकालेंगे हम लोग T100 और इसके हिसाब से भी क्या निकालेंगे जी? T100 डैश लगा दिया यहाँ पे, अलग होगा ना इसका। और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस भी कितना दिया हुआ है? 100। इस 100 के जगह हो सकता है, चलो यहाँ 100 के जगह यहाँ पे 125 लिख दे। 100 के जगह क्या लिख दे? चलो 607 लिख देते हैं। कितना लिख दे? 607। नहीं तो तुम लोग जानते हो रोने लग जाओगे कुछ देर के बाद कि सर यही वाला 100 वाला है, दोनों सेम है, ऐसा करने लग जाओगे। तो यहाँ 100वां टर्म है, यहाँ पर कितना लिख दिए? 607। तो दोनों का जब T100 और T100 डैश दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 607। चेंज कर दिए, 607 कर दिए, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1000वां टर्म का डिफरेंस क्या होगा? ये 1000वां टर्म के जगह 999 टर्म पूछ सकता था, हो सकता है 1000वां टर्म के जगह 800वां टर्म पूछ सकता था। ठीक है, तो याद रखना है यहां पर से तो पहले कि 100वां टर्म का अगर डिफरेंस 607 है तो किसी भी टर्म का डिफरेंस पूछेगा तो उतना ही रह जाएगा। 50वां टर्म, यहाँ 50th टर्म भी लिखता ना, 50वां टर्म का भी डिफरेंस अगर 607 होता तो 51वां टर्म हो जाए या 52वां टर्म हो जाए या फिर 100वां टर्म हो जाए या 200वां टर्म हो जाए, सब टर्म का डिफरेंस हो जाएगा सेम। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ये तो हुआ समझने वाला पार्ट, पता नहीं कितना समझे हो, लेकिन कोई बात नहीं। यहां देखो दो एपी लगाते हैं। फर्स्ट टर्म क्या बोल दिए जी? ए। तो इसका फर्स्ट टर्म ए रहेगा, तो चलो इसका फर्स्ट टर्म को एक्स मान लेते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या मानते हैं? दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? डी, और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? डी। क्या बोल रहा है? 100वां टर्म का डिफरेंस, तो इसका T100 निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं? T100। T100 क्या हो जाएगा? A प्लस 99D होगा। और इसका भी T100 निकालेंगे। इसका T100 को ना स्मॉल t और 100 लिख देते हैं। इसका T100 को क्या लिख देते हैं? स्मॉल t 100। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? A प्लस 99D, लेकिन A लिखेंगे यहाँ पे जी, x लिख देंगे, फर्स्ट टर्म x है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन, तो दोनों का डिफरेंस लगाते हैं, मतलब T100 और माइनस छोटा वाला T100 बराबर, एक से अधिक टर्म में ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि घटाना है हम लोगों को। A प्लस 99D माइनस x प्लस 99D। ठीक है, A प्लस 99D माइनस x और माइनस 99D कट गया, दोनों क्या आ गया? A माइनस x। मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, 100वां टर्म का दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर हो गया? दोनों का फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर। देखो तो क्या लिखा हुआ था? 100वां टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ था? 607। तो ठीक इसके नीचे 607 लिख देते हैं। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 607। मतलब a माइनस एक्स क्या हो गया? 607। क्वेश्चन के अंदर घुसना सीखो, क्वेश्चन को फील करना सीखो। मतलब कि अगर बोल रहा है 100वां टर्म का दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी उतना ही है। यहां से ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ a और x नहीं लिखा हुआ है,
इसको लेटर मत समझो, इसको समझो कि दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आया, उतना ही आया जितना दोनों का टर्म का डिफरेंस था। ठीक है, ये चीज समझना है यहां से। अब आगे क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हजारवा टर्म, हजारवा टर्म, तो यहां से टी थाउजेंड लगाते हैं, क्या लगाएंगे, टी थाउजेंड, क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी, और यहां से छोटा वाला टी थाउजेंड, यहां से क्या हो जाएगा एक्स प्लस 999 डी, और दोनों का क्या पूछ रहा है हम लोगों से, डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस ना पूछ रहा है, तो टी 1000 माइनस टी 1000, और दोनों को घटाते हैं ए प्लस 999 डी, और तुम लोग जैसे ही ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, जहां तहां फंस जाओगे, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं प्लस और माइनस 999 डी, खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो यहाँ 607 लिख दिए, समझ गए, मतलब कि टी हजारवा टर्म का भी डिफरेंस अगर निकाले तो कितना आया, 607 आया, आ गया। अच्छा, इस 607 के जगह पर वेरिएबल भी लिख दिया जा सकता था, इस 100वां टर्म और ये हजारवां टर्म के जगह पर भी वेरिएबल लिखा जा सकता था, पूरा वेरिएबल के ऊपर एक क्वेश्चन दे दें, यहाँ पर लिख देगा n और यहाँ लिख देगा m और यहाँ लिख देगा p, समझे, एक भी जगह नंबर ही नहीं दिखेगा, यहाँ से नंबर गायब कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद वो क्वेश्चन, इसको हटा करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यही क्वेश्चन के जगह mn p सब कर देते हैं, ठीक है, देखो क्या होगा। अगला क्वेश्चन कर ले, क्या लिखता है, pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, देखो नंबर वगैरह हट गया इसमें से, है नंबर एक आ जगह नहीं है, pth टर्म जिसको nth अभी तक पढ़ रहे थे उसको क्या बोल दिया, pth टर्म, और उसका आंसर क्या दे दिया, q, एंड qth टर्म मतलब nth के जगह यहाँ qth लिख दिया और उसका आंसर क्या दे दिया, p, प्रूव दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस n, ठीक है। अब pth टर्म मतलब देखो ये बोल रहा है tp, pth टर्म मतलब क्या बोल रहा है, TP, और इज मतलब इक्वल्स टू, और इसका आंसर क्या दिया हुआ है, Q, इतना लिख दिए। अब pth टर्म मतलब इसका, इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगाओ, अगर यहाँ पर n रहता तो इसको क्या लिख सकते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना लिखते थे, लेकिन n यहाँ पे न, यहाँ पे क्या है p, तो यहाँ पे p लिख देंगे, ठीक है यहाँ तक। चलिए इसको बोल देते हैं फर्स्ट, फर्स्ट बोले, अच्छा रहने देते हैं, बाद में कुछ जरूरत पड़ेगा तो। हाँ, क्यूएथ टर्म क्या दिया हुआ है, क्यूएथ टर्म दिया हुआ p मतलब टी क्यू बराबर दे दिया p, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर p, q के जगह n लिखे हैं, है ना, यहाँ q लिख देते हैं अब, ठीक है यहाँ तक आ गया। सेकंड क्या पूछ रहे हैं यहाँ से जी, nth टर्म पूछ रहा है हम लोगों से, अगर हम लोगों को a का वैल्यू मालूम हो जाए और d का वैल्यू मालूम हो जाए तभी ना हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वगैरह लगा पाएंगे, तो a और d का वैल्यू मालूम कैसे करें सर, तो यहाँ पर देखो तो पूरा का पूरा वेरिएबल पड़ा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या देखो दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमारे पास p दिया हुआ है, q दिया हुआ है और n दिया हुआ है। वेरिएबल वाला क्वेश्चन का यही खास बात होता है कि जितना चीज दिया हुआ है तुम्हारा आंसर उतना में ही सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या a क्वेश्चन में दिया हुआ था कहीं पे, क्या क्वेश्चन में कहीं डी लिखा हुआ है, नहीं लिखा, मतलब हमारा क्वेश्चन से ए और डी को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ए और डी को हटाएंगे कैसे, तो हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े हैं टू वेरिएबल, तो यहाँ पर भी तो दो ही वेरिएबल हमारे पास है, वो कौन कौन है, ए और डी, तो ए और डी को हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन में एकदम मत लगाना इसमें, ठीक है, रोना आ जाता है ऐसा क्वेश्चन में, एकदम गुना देख रहे हो ऐसे कितना कितना है जहां तहां, पहले तो इसको गुना करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, छोटा नहीं एक्चुअली बड़ा हो जाएगा, a प्लस p इंटू डी क्या हो जाएगा जी, पी डी, और माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, माइनस डी, और बराबर q, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, और यहां पर a प्लस q इंटू डी क्या हो जाएगा, क्यू डी, और माइनस डी बराबर p, इसको बोल देंगे सेकेंड, ठीक है। क्या दोनों जगह यहां पर भी a दिख रहा है अकेला और यहां भी a दिख रहा है अकेला, दोनों इक्वेशन घटाएंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं, लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। यहां फर्स्ट वाला इक्वेशन a प्लस पी डी माइनस डी बराबर q, यहां लिखते हैं a प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर p, थोड़ा सा स्पेस चेंज रख देंगे, क्या दोनों जगह a का साइन सेम है,
तो नीचे वाले का साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर एक का साइन चेंज होगा तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो नीचे का साइन माइनस किए, सबका साइन अब चेंज हो गया। यहाँ से प्लस है माइनस है कट गया, क्या हो गया यहाँ से पीडी माइनस क्यूडी, यहाँ माइनस डी प्लस डी ये भी कट गया, बराबर ऊपर में क्या था क्यू और नीचे में क्या है माइनस पी, दोनों में कुछ कॉमन है डी, यहाँ क्या बचा पी माइनस क्यू, बराबर यहाँ क्यू माइनस पी। देखो तो यहाँ पी और क्यू दोनों जगह है, सेम सेम चीज है, बस उल्टा तरीके से लिखा गया है। हम लोग यहाँ से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा क्यू माइनस पी और बटा पी माइनस क्यू। ऐसा क्वेश्चन आता है काट दो -1 लिख दो, ये डायरेक्ट काट दिए हैं, क्यों Q माइनस पी है और यहाँ क्या है P माइनस Q, दोनों एक ही चीज है लिखा हुआ, बस साइन का चेंज है। जैसे कि ऊपर में 5 लिखा हुआ नीचे में -5 लिखा हुआ, कट के माइनस बनाता है, बस वही चीज है वो, ठीक है। चलिए तो D का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया D बराबर हो गया -1। अगर D -1 हो गया तो क्या 1 इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी D का वैल्यू पुट करेंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। चलिए A का वैल्यू फाइंड करते हैं, इधर मिटाना पड़ेगा, लिख लियो इधर, इधर नहीं लिखे हो लिखो। चलो यहां बनाते हैं, डी का वैल्यू क्या आ चुका है -1। अगर डी का वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए तो ए का वैल्यू आ जाएगा, बोलो। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो लिखते हैं पुट डी इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 कहां है, ये रहा, ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर क्यू, ए प्लस पी इंटू डी का वैल्यू क्या है जी -1 माइनस डी का वैल्यू क्या है फिर से -1 बराबर क्यू। हेलो क्या -1 वैल्यू था, ब्रैकेट में लगा करके और सब जगह डी की जगह रख दिए, ए पी इंटू -1 माइनस पी, -1 इंटू -1 +1 बराबर क्यू, ए का बराबर क्यू प्लस पी इधर जाएगा तो माइनस पी इधर जाएगा तो प्लस पी और +1 इधर आया तो -1। ए का वैल्यू कुछ इस तरह का आ चुका है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था nth टर्म, क्या निकालना था nth टर्म, तो यहां लिख देते हैं Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह क्या है, ए की जगह हो जाएगा q प्लस p -1। तो ये सब अलजेब्रा सीखने वाला काम करता है कि नहीं करता है। ए की जगह क्या लिख देंगे q प्लस p -1 और प्लस के जगह प्लस n-1 के जगह n-1 इंटू और d के जगह क्या लिख देंगे जी -1 ब्रैकेट में लिख दिए q प्लस p -1 इंटू n क्या हो जाएगा -n -1 इंटू -1 +1, क्या हो गया -1 से +1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे p प्लस q माइनस आ गया nth टर्म। तुम लोग बस दांत फाड़ते रहो ना। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लो बता ही देते हैं। दो एपी के पास सेम कॉमन डिफरेंस है, फिर से यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए डी, इसका फर्स्ट टर्म अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। बोलता है mth टर्म दोनों का, तो यहाँ क्या निकाल लेंगे टी एम, क्या हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी और इसका भी mth टर्म तो टी एम x प्लस n-1 इंटू डी और दोनों को घटा करके p के बराबर कर देंगे। क्या करना है टी एम माइनस टी एम, टी एम माइनस टी एम बराबर a प्लस m इंटू डी क्या हो जाएगा एम डी और माइनस b और फिर क्या करना है माइनस ही करना है, यहां से x प्लस डी एम और माइनस डी, a प्लस एम डी माइनस डी माइनस एक्स माइनस डी एम प्लस डी, माइनस डी प्लस डी कट गया, माइनस एम डी से प्लस एम डी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से a और यहाँ से माइनस एक्स, किसका वैल्यू कैपिटल टी एम माइनस स्मॉल टी एम का। पिछला बार क्या बच रहा था 660 बच रहा था है ना, और इस बार क्या बच रहा है a माइनस एक्स बच रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन mth टर्म इज p, क्या बोल रहा है जी डिफरेंस बिटवीन द mth टर्म इज p, दोनों का डिफरेंस के बीच में कितना वैल्यू क्या वैल्यू दिया था p,
तो इसको लिख दिए पी इसी की जगह पे। अरे डिफरेंस मतलब दोनों का घटाव करके कितना आंसर आएगा पी, तो दोनों घटाव करके यहाँ पे पी लिख दिए, मतलब a माइनस एक्स का वैल्यू p के बराबर है। अब अगला जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन nth टर्म, तो यहाँ पर लगाते हैं अब tn, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ लिखते हैं tn a x प्लस n माइनस वन इंटू डी, दोनों को फिर से घटाते हैं, tn माइनस tn a प्लस n माइनस वन इंटू डी x n माइनस वन इंटू डी, फिर से घट घुट करके लास्ट में बचेगा a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है p आ चुका है, फिर से आ गया। चलिए इसको बना लेते हैं, क्या है यहाँ पे pth टर्म qth टर्म rth टर्म ap का a b और c दिया हुआ है, सो दैट a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू आर माइनस पी, c इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0 है। बहुत सारा कैलकुलेशन इसमें करना होगा, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है। टफ क्वेश्चन जानते हो कब बनेगा, जब कुछ नया कुछ दे दे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग का काम है, ठीक है। यहाँ पर देखो pth टर्म को क्या बोल रहा है, a बोल रहा है, pth टर्म को क्या बोल रहा है a, मतलब tp बराबर क्या लिख देंगे a लिख देंगे, बोलो tp बराबर क्या लिख देंगे a, tp बराबर a, और tp मतलब क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर देखो तो TP बराबर A लिख दिया, तो क्या TP का जो फॉर्मूला यहाँ से A प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, नहीं लिखना, क्यों, इसका क्वेश्चन में पहले से A B C दे दिया है, और A जो है वो फर्स्ट टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा अपने से मानना पड़ेगा, मान ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं लेट फर्स्ट टर्म बराबर x, और कॉमन डिफरेंस को तो d ही मान लेंगे। अरे फर्स्ट टर्म को यहाँ पर x क्यों मान रहे हैं, हेलो, फर्स्ट टर्म को यहाँ पर x क्यों मान रहे हैं, अरे फर्स्ट a के जगह a जो है पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट टर्म नहीं है, इसीलिए हम लोग a को छोड़ के कोई और चीज मान लिए फर्स्ट टर्म को, ठीक है। मानो a b c दिया, यहाँ पर अगर d भी कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता तो हम लोग कॉमन डिफरेंस d नहीं मान करके कुछ और मान लेते, y मान लेते, समझ रहे हो, बस। अब यहां से लिखते हैं pth टर्म, मतलब क्या दिया हुआ है, tp का वैल्यू दिया हुआ है कितना a, tp का वैल्यू कितना दिया हुआ है a, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a मतलब x प्लस n के जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा p माइनस वन इंटू डी बराबर a, यहाँ पर क्या आ गया जी x प्लस पी डी माइनस डी बराबर a फर्स्ट। देखो यहाँ पर a का वैल्यू आ गया हमारे पास, देखो तो a का वैल्यू क्या आ गया है x प्लस पी डी माइनस डी, इस LHS में हम लोग पुट करेंगे, q माइनस आर पहले से है ना, इसके साथ a का गुना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, a के जगह पर ये जो वैल्यू है इसको ले जा करके यहाँ रख देंगे a के जगह पर, और पूरा गुना करेंगे, बहुत बड़ा गुना जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ किए होगे, कुछ अलग किए हो, अच्छा तो रुक गए हो, अच्छा कुछ नया तरीका भी ढूंढ सकते हो इसमें, लेकिन एक तरीका तो ये है, नया तरीका अगर नहीं ढूंढना है तो एक RS अग्रवाल में तरीका एक दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करना है, a के जगह पर ये जो तीन टर्म का वैल्यू आया वो यहाँ पर ले जाकर के पुट कर देंगे, वैसे b का वैल्यू 3 टर्म का आएगा, वैसे c का वैल्यू 3 टर्म का आएगा, वैल्यू पुट करके पूरा का गुना कर देंगे, गुना करके सब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 बच जाता है, हो गया प्रूफ, समझे, किए हो कुछ, तो x के बराबर, अच्छा हाँ कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, हाँ हाँ मिल ही नहीं रहा होगा, हाँ तो नहीं ना हुआ, वैसे a का जो वैल्यू है 3 लीटर का 3 टर्म का, उसको यहाँ पर ले जाकर पुट करेंगे, मतलब a के साथ सिंपली हम लोग q माइनस आर का गुना कर देंगे, फिर b के साथ r माइनस पी का गुना कर देंगे, फिर c के साथ p माइनस क्यू का गुना कर देंगे, काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे, हेलो सब लोग इधर ध्यान दो, qth टर्म दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है जी qth टर्म, मतलब tq दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है tq, b, सेकेंड में q लिखा था यहाँ b, अब यहाँ पर x प्लस q माइनस वन इंटू डी, और बराबर क्या हो जाएगा b, x प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर b, ये आ गया सेकेंड नंबर। अब देखो तो यहाँ rth टर्म दिया और यहाँ पर क्या दिया है c, मतलब टी आर बराबर क्या लिख दिए c, x फर्स्ट टर्म को बोल रहे हैं प्लस
यहाँ जो r है उसको r-1 कर दिया इंटू डी, बराबर क्या हो गया सी एक्स प्लस आर डी माइनस डी बराबर हो गया सी। ये हो गया थर्ड नंबर। ठीक है, अब जरा बहुत जगह का जरूरत पड़ने वाला है। क्या देखो यहां पर दिख रहा है, जो हम लोग को प्रूफ करना है उसका एलएचएस देखो, प्रूफ जो करना है उसका एलएचएस देखो। तो ए में किसका गुना है, क्यू माइनस आर का। हमारे पास ए का वैल्यू है, इसमें क्यू माइनस आर का हम खुद गुना कर देंगे। फिर क्या लिखा प्लस, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन को प्लस करेंगे किसके साथ, बी वाला इक्वेशन के साथ। बी वाला इक्वेशन कौन है, सेकंड, लेकिन बी के साथ कुछ गुना है, किसका गुना है, आर माइनस पी का। तो आर माइनस पी का गुना करेंगे, अब फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर सी का जरूरत है, तो सी देखो थर्ड इक्वेशन में है, और इसी के साथ किसका गुना है जी, पी माइनस क्यू का। तो थर्ड इक्वेशन में पी माइनस क्यू का गुना कर देंगे। देखो अब कैसे लिखते हैं इसको, कि फर्स्ट इक्वेशन में किसका गुना कर दो, क्यू माइनस आर का, फिर प्लस करो सेकेंड इक्वेशन में आर माइनस पी का, प्लस करो थर्ड इक्वेशन में पी माइनस क्यू का, गुना कर दिया जाए। ये अरे पहले कभी ऐसा नहीं किया है कि फर्स्ट इक्वेशन में 5 का गुना कर देते हैं सर, सेकंड इक्वेशन में 2 का गुना कर देते हैं, ऐसा करते थे, कभी करते थे ऐसा। 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 5y बराबर कुछ ऐसा दिया रहता था, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए गुना करते थे दो इक्वेशन में, बस वही चीज यहाँ पे कर देना। ठीक है, यहाँ पे तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है जी, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ए के साथ किसका गुना करने वाले हैं, क्यू माइनस आर का, मतलब एलएचएस में भी क्यू माइनस आर का और आरएचएस में भी क्यू माइनस आर का। एकदम कुर्सी की पेटी बांध ले, गुना बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इसका एलएचएस ये रहा, तो देखो एलएचएस यहाँ एक्स प्लस पी डी माइनस डी है, इसके साथ किसका गुना है, क्यू माइनस आर का। फिर फर्स्ट इक्वेशन लिखने के बाद, हाँ अब ये नहीं जानती है ये चीज, कभी सुने हो कि नहीं ऐसा, कब एरोप्लेन में बैठते हैं ना तो उस टाइम पे बोलता है उड़ान भरने से पहले, है ना, तो हम लोग भी उड़ान भरने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत लंबा जाने वाले हैं। सेकेंड यहाँ पर क्या है, बी, सेकेंड में क्या है जी, बी का इक्वेशन कौन सा है, ये पूरा क्या है, एक्स प्लस क्यू डी माइनस डी, और इसके साथ किसका गुना है, आर माइनस पी, फिर प्लस के जगह प्लस। थर्ड इक्वेशन का एलएचएस कौन है, एक्स प्लस आर डी माइनस डी, और इसके साथ किसका गुना है, पी माइनस क्यू का। अब बराबर लिख दिए, अब क्या लिख दिए, इक्वल्स टू में देखो अब आरएचएस के बाद वाला सबको करेंगे। आरएचएस में कौन बचा था, ए के साथ किसका गुना है, क्यू माइनस आर का। सेकेंड इक्वेशन में कौन बचा, बी के साथ सेकेंड इक्वेशन में किसका गुना है, आर माइनस पी का। और थर्ड इक्वेशन में क्या है, सी गुना क्या करने वाले हैं, पी माइनस क्यू का। हमको वैल्यू किसका पूछा गया था, इसी का ना, देखो तो यहाँ देखो इसी का ना वैल्यू पूछा गया था। तो आरएचएस में इसको अब छोड़ देंगे, हम लोग एलएचएस सॉल्व करेंगे। एलएचएस सॉल्व करके अगर 0 आ गया बोल देंगे कि इसका वैल्यू 0 आ गया, है ना। अब गुना करते हैं, x इंटू क्यू, अब गुना कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गुना है, तो गुना करने का जो असल नियम होता है वो फॉलो करने वाले हैं। मतलब जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे। x इंटू वाई अगर कहीं दिखा और कहीं y इंटू एक्स दिखा, तो इस y इंटू एक्स को y x नहीं x y ही लिखेंगे। गुना का नियम यही है ना, कि जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिख देंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि जहां तहां कटने वाला है, इतना ज्यादा गुना रहेगा ना कि दिखेगा ही नहीं कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, समझे, इसीलिए ऐसा करेंगे यहाँ पे। चलो तो x का गुना पहले दोनों से कर लेते हैं, तो q इंटू एक्स क्या हो जाएगा जी, qx, और r इंटू एक्स हो जाएगा rx। फिर pd का गुना q से, तो क्या हो जाएगा dpq, क्या हो जाएगा dpq, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, r के साथ इसका गुना क्या हो जाएगा, माइनस dpr। फिर यहाँ d बचा, अब d का गुना q से, तो माइनस qd, माइनस d इंटू माइनस r प्लस dr। इसका गुना इतना लंबा गया, ठीक है, फिर इसका भी गुना जाएगा, प्लस r का गुना दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा rx और माइनस px। फिर qd का गुना r से, तो क्या हो जाएगा dqr, और फिर p से, तो माइनस dpq। फिर माइनस d इंटू आर
माइनस डी आर माइनस डी इंटू पी प्लस डी पी, यहां तक चला गया। अब इसका गुना क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पी पी एक्स, एक्स इंटू क्यू क्यू एक्स, आर डी का गुना पी से, तो यहां क्या हो जाएगा डी पी आर, फिर क्यू से तो माइनस डी क्यू आर, फिर माइनस डी का गुना पी से माइनस डी पी, माइनस डी का गुना माइनस क्यू से प्लस डी क्यू। अब बराबर के बाद क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा ना, इसको गुना मत कर देना, बराबर के बाद वाला को गुना नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसी का वैल्यू तो हमको चाहिए, यही तो चाहिए हम लोग को। तो बराबर के बाद जैसा है ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू जो भी है इसको रहने देते हैं बराबर के बाद। अभी देखो पूरा कट जाएगा, क्यू एक्स प्लस में है माइनस क्यू एक्स खोजो, माइनस क्यू एक्स मिल गया, ठीक है, माइनस आर एक्स प्लस आर एक्स खोजो, प्लस आर एक्स मिल गया, डीपी क्यू खोजो, डीपी क्यू कहां है, डीपी क्यू यहां है, मिल गया, डीपीआर खोजो, यहां देखो डीपीआर मिल गया, माइनस डी क्यू है प्लस डी क्यू खोजो, यहां देखो मिल गया, डी आर प्लस में और माइनस डी आर यहां पे है, माइनस पी एक्स और यहां प्लस पी एक्स है, प्लस डी क्यू आर माइनस डी क्यू आर, माइनस डीपी और प्लस डीपी, खत्म हो गया पूरा कट के, कितना हो गया आंसर, 0 हो गया। तो लिख देंगे 0 बराबर, बराबर के बाद ये पूरा बचा हुआ था वैल्यू, बराबर का बचा हुआ था a इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी और c इंटू पी माइनस क्यू, हो गया प्रूफ, ठीक है, लिख लो। यहां देखो मिडिल टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का मिडिल टर्म, अच्छा तुम बताओ मिडिल टर्म अगर हम पूछे तो पहला 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, इसका मिडिल टर्म कौन सा है, कैसे पता किए, शुरू का दूगो लास्ट का दूगो जब हट गया 3 बचा, मतलब अगर जो टोटल टर्म 5 था तो तीसरा टर्म जो था वो मिडिल टर्म हुआ, हेलो, टोटल टर्म कितना था 5 था, तो तीसरा टर्म मिडिल टर्म हुआ। यही अगर जो टोटल टर्म 6 हो जाता तब फिर मिडिल टर्म क्या बोलते हैं इसका, तब मिडिल टर्म, सर एगो इधर से हटाए, एगो इधर से, एगो इधर से हटाए, एगो इधर से हटाए, फिर भी दूगो बीच में बच जाता है तो दूगो मिडिल टर्म हो जाता, 7 एंड 9, ठीक है। तो यहां से देखो एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ठीक है, तो वहां पे मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। पहले तो नंबर ऑफ टर्म निकालो, मतलब n निकालो, n प्लस 1/2, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो वहां से निकलेगा n/2th टर्म और n/2 और प्लस 1th टर्म, ये समझे, मतलब टोटल टर्म 1 2 3 4 5 6, 6 था, 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 3, और 3 और प्लस 1 क्या हो गया 4, मतलब तीसरा टर्म और चौथा टर्म मिडिल टर्म हो गया, बन जाएगा। अब ये पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, मतलब n निकालेंगे। क्या a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 213, d कितना है 205 माइनस 213, कितना आ जाएगा d का वैल्यू -7 -8, कितना हो जाएगा -8, और लास्ट टर्म कौन है 37, तो tn की जगह 37 लिख दिए। tn का फॉर्मूला आता है हम लोग को, क्या आता है a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन हम लोग तो मूर्ख हैं तो यहाँ d पहले लिख लेंगे, n-1 इज इक्वल्स टू 37, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 213 प्लस d का वैल्यू -8, n-1 बराबर 37, -8n प्लस 8 बराबर 37, कितना आ गया 221, 37 माइनस 221, कितना हो गया घट के 7 4 11, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 8 3 11, 184 आ जाएगा माइनस में, n बराबर -184 बटा -8, माइनस माइनस कट जाएगा, तुमको दिखता है जी ऐसे ही, देखो 8 दूनी 16, 2 4 8 दिया 24, n बराबर क्या आ गया 23, तो तुम बोलोगे नहीं दिख रहा है, हम थोड़ा सा और गौर हो जाएंगे, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से, ठीक है, n बराबर 23, n बराबर क्या आ गया है 23,
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 23। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए, और n क्या है यहाँ पे ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर आ गया, अच्छा कोई भी 23 टर्म है तो हमको बीच का टर्म चाहिए, तो क्या कर लेंगे, सोचेंगे ना कि 11 11 22 हो गया, मतलब पक्का 12वां टर्म ही हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, है ना। नहीं तो फिर हम लोग यहां पर लिख लेते हैं फॉर्मूला, मिडिल टर्म बराबर क्या लिख देंगे, n प्लस 1/2, तो यहां 23 प्लस 1/2 कितना हो गया, मतलब हमारा मिडिल टर्म कौन हो जाएगा, 12th टर्म हो जाएगा मिडिल, ठीक है। तो T12 निकाल लेंगे यहां से, हेलो क्या निकाल लेंगे, T12 क्या हो जाएगा, a प्लस 11d, मतलब a का वैल्यू 213, 11 इंटू डी का वैल्यू -8, 213 -88, बाकी सॉल्व कर लो, आ गया अपना मिडिल टर्म इस क्वेश्चन का। यही अगर जो, हाँ n क्या है यहाँ पे ऑड है, n क्या है यहाँ पे ऑड है, लिख लो, इफ फॉर्मूला लिख ही देते हैं, इफ n इज ऑड, मिडिल टर्म बराबर n प्लस 1/2th टर्म, मिडिल टर्म ये हो जाएगा, ठीक है। इफ n इज इवन, तो मिडिल टर्म हो जाएगा n/2, और n/2th टर्म हो जाएगा, और एगो हो जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म, इसमें दो टर्म आ जाएगा। जब यहाँ n 23 के जगह क्या हो जाता 24, तो हमारा मिडिल टर्म सिर्फ एक नहीं होता, हमारा मिडिल टर्म दो आ जाता, ठीक है। चलो देखो इधर, अर्जुन सेव्ड 5 रुपया इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, एक साल है, सिर्फ 1 जनवरी होता है जी, 1 जनवरी, तो उस दिन हम लोग ना रिजोल्यूशन लेते हैं, रिजोल्यूशन समझते हो, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, प्रण लेते हैं कुछ करने का, हम भी इस बार प्रण लिए थे 2 चीज करने का, एक तो सेविंग करने का, सेविंग किए अच्छा खासा, और दूसरा चीज अपना जितना हम पैसा खर्च करते हैं ना पूरा लिखने का एक जगह पे, तो पूरा लिखे हैं, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता मेरा पैसा कहाँ जा रहा, ठीक है। हाँ लिखते थे, नीरज सर वाला तरीका तो उतना भूल गए कि क्या बोलते थे, हम YouTube पे देखते थे तो उसमें बोलता था कि तुम क्या खर्च करते हो पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम वो चीज किए इस बार रिजोल्यूशन, तो वैसा ही आदमी रिजोल्यूशन लिया होगा कि हर वीक जो है 5 रुपया से, पहला वीक से 5 रुपया शुरू करते हैं, और हर वीक क्या कर देंगे 1.75 से बढ़ा देंगे अपना सेविंग, मतलब पहला वीक ऐसा समझो, पहला वीक 100 रुपया कोई आदमी सेव किया, लेकिन बोला अब हर अगला वीक 10 रुपया बढ़ा देंगे अपना सेविंग, ठीक है। पहला वीक 100 रुपया सेविंग हुआ, तो अगला वीक 110, उसके अगला वीक 100, उसका अगला वीक 130, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, 52 वीक है तो बढ़ते बढ़ते बहुत दूर चला जाएगा, हर वीक अगर सेविंग बढ़ा रहा है तो ऐसा ही है, पहला वीक कितना रुपया 5 रुपया, और हर अगला वीक 1.7 रुपीज बढ़ा देगा, मतलब ए का वैल्यू हो गया 5 और डी कितना हो गया 1.75, इतना ही ना बढ़ा दे रहा है बार बार, तो 1.75। इफ इन द nth वीक मतलब मालूम नहीं है कि 54वां, ये 30वां वीक, 31वां वीक, 32वां वीक, कौन सा वीक में सेविंग जो है कितना जा चुका है 20 रुपया 75 पैसा हर वीक का, हर वीक मतलब उस वीक का सेविंग 20.75 पहुंच चुका है। शुरू कहां से किया था 5 रुपया से सेविंग करना, कि आज का 5 रुपया, अगला वीक सेव किया 6 रुपया 75 पैसा, उसका अगला वीक हो गया सेव लगभग 7 रुपया 50 पैसा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच चुका है 20.75, तो पूछ रहा है कि कौन सा वो वीक होगा, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या हो गया 5, और डी कितना हो गया 1.75, क्योंकि बढ़ा रहा 1.75, इसी के जैसा क्वेश्चन तो आता है उसमें, तुम्हारा केस स्टडी में ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है ना। अब यहाँ पे एन तो मालूम नहीं है, लेकिन क्या टीएन मालूम है जी, लास्ट इतना ही ना सेव किया है, सबसे लास्ट में कितना सेव किया है 20.75 का, ठीक है। आ गया, एन निकाल लो जल्दी से, चलो जल्दी सब सॉल्व करो, हमने सॉल्व करेंगे इसको। रियामन में बोल ली होगी कि रुकिए 5 मिनट तो आप सॉल्व करिए दीजिएगा, बोली ना तुम अभी, बोली ना, आवाज आया था। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हम लोग तो डी पहले लिखते हैं, क्यों लिखते हैं पहले, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं,
है कि नहीं? ए का वैल्यू कितना है 5, डी का वैल्यू 1.7, n माइनस 1 20.7, क्या हो गया 5 1.75 n, 1.75 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस 1.75, 20.1.75 और यहाँ 5 घटाना बहुत टफ हो जाएगा नहीं? ये क्या हो जाएगा -5, +5 उधर जाएगा तो -5, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस। ठीक है, इधर क्योंकि सॉल्व करेंगे फिर घटाएंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अब 20 में से 5 घट गया तो क्या हो गया जी 15 और 0.75 और प्लस 1.75, 15 1 16 17.5 हो जाएगा, 17.50 हो जाएगा। n बराबर 17.50 और बटा 1.75, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद भी यहाँ भी 2 डिजिट है, तो यहाँ क्या बचा 1750 और यहाँ बचा 175, 175 दाएं 1750, n बराबर क्या हो गया 10। मतलब कि ये 10वां वीक जाते जाते 5 रुपया से सेविंग शुरू की थी, लेकिन उस वीक में 20 रुपया 75 पैसा सेव कर चुकी है। ठीक है, हाँ कर चुका है। ठीक है, लड़की को कुरकुरे वो ऐसे फुर्सत मिलेगा तब ने सेविंग, लड़की सेविंग चोरी करके करती है। मम्मी लोग को देखी हो पापा को चुपके से निकाल लेती है, नहीं अधिकार है वो। बता अभी से कितना पॉज क्यों करें।